जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपके लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग से पहले क्या बढ़ेगा महंगाई भत्ता, डीए से टीए तक जाने क्या मिलेगा फायदा। आइए जानते हैं विस्तार से। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इस डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। अगले 18 महीनों में 3 बार डीए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीए 58% है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 18 महीनों तक 66 या 67% हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़। बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2025 की आखिरी डीए बढ़ोतरी हो चुकी है और अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तें तय कर दी हैं और आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में देने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि भले ही 8वां वेतन आयोग बाद में लागू हो, कर्मचारियों को इसका एरियर बाकी वेतन 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। अब सवाल यह है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद भी डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्ते बढ़ते रहेंगे। आइए जानते हैं डीए कब तक बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने तक महंगाई भत्ते डीए की गणना 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही होती रहेगी। द इकोनॉमिक टाइम्स के विशेषज्ञों के अनुसार डीए में हर 6 महीने में होने वाली बढ़ोतरी जारी रहेगी। अगले 18 महीनों में 3 बार डीए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीए 58% है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 18 महीनों में यह बढ़कर लगभग 67% तक पहुंच सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इस डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। अगर हर बार लगभग 3% की औसत वृद्धि मानी जाए तो पहली बढ़ोतरी 6 महीने बाद डीए 61% होगा, दूसरी बढ़ोतरी 12 महीनों बाद डीए 64% होगा, तीसरी बढ़ोतरी 18 महीनों बाद डीए 67% होगा। डीए की बढ़ोतरी का फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। हर वर्ष कर्मचारी की मूल सैलरी में लगभग 3.5% की इंक्रीमेंट मिलता है। 18 महीने में 2 साल के इंक्रीमेंट और 3 डीए बढ़ोतरी मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 20% तक मूल वेतन बढ़ सकता है। इससे मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 1.58 से बढ़ाकर लगभग 1.78 तक जा सकता है। अगर पारिवारिक इकाई फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 3.5 की जाती है और 15% महंगाई वृद्धि फैक्टर भी जोड़ा जाए तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.13 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 2 गुना से भी अधिक हो सकती है। आइए जानते हैं अन्य भत्तों एचआरए टीए में क्या होगा। हाँ, टीए के अलावा अन्य महत्वपूर्ण भत्ते भी बढ़ सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए के बढ़ने की संभावना सबसे अधिक है क्योंकि यह बेसिक सैलरी और डीए दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए में भी वृद्धि हो सकती है। पेंशनरों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए और ड्रेस अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। एचआरए मकान किराया भत्ता, यह डीए और बेसिक पे से जुड़ा होता है, इसलिए डीए बढ़ने पर एचआरए भी बढ़ेगा। शहर की श्रेणी के अनुसार एचआरए दरें संशोधित हो सकती हैं। टीए यात्रा भत्ता, इसे भी संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कुछ छोटे या क्षेत्रीय भत्तों को 8वें वेतन आयोग में कम भी किया जा सकता है। सीईए बच्चों की शिक्षा भत्ता, यह भी तब बढ़ाया जा सकता है जब डीए 50% तक पहुंच जाए। इससे बच्चों की शिक्षा या हॉस्टल सब्सिडी संबंधी राशि बढ़ सकती है।
FMA चिकित्सा भत्ता, पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की संभावना है। ड्रेस अलाउंस व रिस्क अलाउंस, इन भत्तों को भी समीक्षा की जाएगी और कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। क्या इंक्रीमेंट भी जारी रहेगा? जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन यानी इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। यह इंक्रीमेंट 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार ही दी जाएगी। MACP कैरियर प्रोग्रेशन के नियम क्या रहेंगे? हाँ, MACP योजना के तहत मिलने वाली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी जारी रहेगी। यह एक स्थापित नियम है जिसके तहत 10, 20, 30 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को वित्तीय स्तर में बढ़ोतरी मिलती है। ध्यान रहे, यह सिर्फ वित्तीय लाभ है, इसमें पद का नाम या वरिष्ठता नहीं बदलती। इसके लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है और नियमित केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।